सो हेलो एवरीवन। कल तक हमने अपने ये जो वेबसाइट वाले मॉड्यूल के 4 टास्क कंप्लीट कर लिए थे ट्राई हैक मी रूम के, जो जिसमें फर्स्ट था कि वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। एचटीएमएल के बारे में कुछ हमने देखा था, बेसिक क्या क्या इसका वो रहता है, सिंटैक्स कैसे चीज़ें काम करती हैं। फिर हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में देख लिया था। अब हम देखेंगे फोर्थ टास्क के बारे में, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। ये होता क्या है, कब होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। Sensitive data exposure occurs when a website does not properly protect sensitive clear text information to the end user, usually found in a site's front-end source code. सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर तब होता है जब भी कोई वेबसाइट किसी भी सेंसिटिव क्लियर टेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, तब ये सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर होता है। ये हम मतलब जनरली जो फ्रंट एंड साइट का सोर्स कोड होता है ना, उसके थ्रू भी हो जाता है। अब हम देखेंगे कि वी नाउ नो दैट वेबसाइट्स आर बिल्ट यूजिंग द एचटीएमएल एलिमेंट्स टैग, ऑल ऑफ विच वी कैन सी सिंपली बाय व्यूइंग द पेज सोर्स। हमने देखा था कि वेबसाइट बनी होती है एचटीएमएल एलिमेंट्स और उसके टैग्स की हेल्प से। बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल की मदद से हम बनाते हैं वेबसाइट का, जिसको हम देख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे किसी वेबसाइट पर, व्यू पेज सोर्स करेंगे तो उसका जो फ्रंट एंड का है वो सारा कुछ एचटीएमएल कोड वगैरह हमें विजिबल होगा। A website developer may have forgotten to remove login credential, hidden links to private parts of the website or other sensitive data in the HTML और JavaScript. कभी कभी मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब भी कोई वेब डेवलपर उस वेबसाइट को डिजाइन कर रहा है, कोड कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो भूल जाए उस कोड में से जो लॉगिन क्रेडेंशियल और कुछ भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि सेंसिटिव है उस पेज के लिए। तो उस कंडीशन में हमारा जो सेंसिटिव डाटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल है, वो एक्सपोज हो जाएंगी। तो ये जो सिचुएशन होगी, इसको बोलेंगे हम सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी पोटेंशियली लिवरेज टू फर्दर एंड अटैकर्स एक्सेस विद इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ए वेब एप्लीकेशन। अब जैसे जो थ्रेट एक्टर है हमारा, जो भी एडवर्सरी है, उसको लॉग इन क्रेडेंशियल हाथ लग जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो क्या करने की कोशिश करेगा, जो उस एप्लीकेशन के और अदर डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा। सो इससे ये भी हो सकता है कि आपकी पूरी वेबसाइट ही खराब हो जाए। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल देयर कुड बी HTML कमेंट्स विद टेम्परेरी लॉगिन क्रेडेंशियल। अब ये कैसे हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर्स, हम कमेंट्स में जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल रख दी और फिर हम उनको रिमूव करना भूल गए, तो ऐसे हो सकता है। If you viewed the page source code and found this, you could see these credential to log in elsewhere on the application. और जब भी कोई एडवर्सरी उसको देख लेगा, तो क्या हो सकता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो और वर्स हो जाए, मतलब उसको पूरा मतलब ये एक साइबर थ्रेट की तरह फिर एक्ट करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन हम उसको देंगे। फिर हम देखेंगे, whenever you are accessing a web application for security issues, one of the first thing you should do is review the page source code to see if you find any exposed login credential or hidden links. तो जब भी हम किसी भी वेबसाइट को असेस कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या उस पेज को रिव्यू करेंगे। रिव्यू में हम देखेंगे कि कोई लॉगिन क्रेडेंशियल या फिर कोई हिडन लिंक तो नहीं रहेगी कमेंट्स में, जिससे आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो। तो अब इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। साइट पे जाके मैं लाइव दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये है हमारा रूम नंबर, टास्क नंबर 4, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। इसमें अब हम देखेंगे, व्यू साइट करेंगे। हमने व्यू साइट किया, व्यू द वेबसाइट ऑन दिस लिंक एंड व्हाट इज द पासवर्ड हिडन इन द सोर्स कोड। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब हमें सोर्स कोड में पासवर्ड देखना है। अब हम इसका करेंगे व्यू पे सोर्स, नहीं नहीं नहीं,
ये हमने लोग ये इसका ओपन हो गया सोर्स कोड। अब हम इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द पासवर्ड हिडन इन द सोर्स कोड। इस सोर्स कोड में पासवर्ड क्या है जो हिडन है। तो ये देखिए, टू डू रिमूव टेस्ट क्रेडेंशियल यूजर नेम एडमिन, ये हम देख रहे हैं यूजर नेम तो एडमिन है और उसका पासवर्ड क्या है हमारे पास, टेस्ट पासवर्ड। अब इसको हम यूज करेंगे इस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए। हमारा यूजर नेम क्या है, एडमिन। पासवर्ड हमारे पास क्या था, पासवर्ड था हमारा टेस्ट पासवर्ड। इसको यहाँ कर देंगे टाइप। अब हम लॉगिन कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एन एम्बेडेड पेज, कांग्रेस, ओके। तो ये हमने क्या कर लिया, जो भी उसके क्रेडेंशियल थे जो गलती से डेवलपर से रह गए थे पेज पे, तो अब वो हमने एक्सेस कर लिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी चेंज कर सकते हैं वेबसाइट में अपने जो भी हम करना चाहते हैं। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आता है, तो ये हमने देख लिया। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि HTML इंजेक्शन क्या होता है। HTML इंजेक्शन एक तरीके की वर्नरेबिलिटी होती है। कब आती है, उसी अब जैसे उसने हमें क्रेडेंशियल मिल गए तो हम कोई भी मलिशियस प्लान को अपने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब HTML injection is a vulnerability that occurs when unfiltered user input is displayed on the page। तो HTML इंजेक्शन कब होता है, जब भी कोई यूजर ऐसे मतलब जो भी अनफिल्टर्ड इनपुट है कमेंट्स की में या फिर कहीं भी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रह जाती है पेज सोर्स कोड पे, तो तब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इफ अ वेबसाइट फेल्स टू सैनिटाइज यूजर इनपुट, फिल्टर एनी malicious टेक्स्ट दैट a user inputs into a website। अगर कोई भी वेबसाइट फेल हो जाती है, उसमें जैसे हम असेस कर रहे थे पेज को, तो हम पूरा पेज फिल्टर आउट कर रहे थे कि कहीं कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अगर फिर भी इन केस रह जाती है तो फिर HTML इंजेक्शन हो सकता है। दैट इनपुट इज यूज्ड ऑन द पेज एंड अटैकर कैन इंजेक्ट HTML कोड इनटू अ वल्नरेबल वेबसाइट। तो उसमें क्या करेगा, अटैकर को लॉगिन आईडी और पासवर्ड का एक्सेस हो गया, फिर इससे क्या करेगा, वो वेबसाइट को लॉगिन करेगा। वेबसाइट को लॉगिन करने पे फिर वो जो भी कोड उस वेबसाइट में डालना चाहता है HTML का, फिर वो उसको उस कोड को इंजेक्ट कर देगा। फिर अटैकर के अकॉर्डिंग वेबसाइट चल रही होगी, नॉट द डेवलपर। अब हम देखते हैं इनपुट सैनिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कीपिंग ए वेबसाइट सिक्योर। तो किसी भी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए इनपुट सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। इनपुट सैनिटाइजेशन क्या होता है, जो भी हम डेवलपर लिख रहा है उस पे कोड, उसके लिए एज इंफॉर्मेशन ए यूजर इनपुट्स इनटू अ वेबसाइट इज ऑफन यूज्ड इन अदर फ्रंट एंड एंड बैक एंड फंक्शनैलिटी। तो जो भी इंफॉर्मेशन एक डेवलपर यूज कर रहा है वो और भी मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड फंक्शनैलिटी के लिए हम यूज करते हैं। अगर जैसे क्रेडेंशियल है, a vulnerability you will explore in another lab is database injection। अगले हम लैब में देख रहे होंगे कि database injection कैसे होता है। When you can manipulate a database lookup query to log in as another user। अब इसमें तो हमने क्या किया था, HTML कोड को चेंज कर दिया था। फिर ये हो गया हमारा HTML इंजेक्शन। हमने क्या किया, वेबसाइट में कुछ भी चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा HTML इंजेक्शन। ऐसे ही होता है हमारा डाटाबेस इंजेक्शन। उसमें क्या होता है कि यूजर क्या करता है, डेटाबेस को मैनिपुलेट कर देता है। किसके थ्रू, वो लुकअप क्वेरी टू लॉग इन दूसरे मतलब उन क्रेडेंशियल को यूज करके वो डाटाबेस को मैनिपुलेट कर देता है बाय कंट्रोलिंग द इनपुट दैट इज डायरेक्टली यूज्ड इन द क्वेरी। बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन HTML इंजेक्शन जो कि क्लाइंट साइड पे होता है। अभी हम देखेंगे HTML इंजेक्शन।
डेटाबेस का जो इंजेक्शन होता है वो सर्वर साइड पे होता है। When a user has control of how their input is displayed, they can submit HTML or JavaScript code and the browser will use it on the page, allowing the user to control the page appearance and functionality. तो जब भी मतलब यूजर है कोई, when a user has control, जब भी यूजर के पास कंट्रोल होगा कि उनका पेज जो भी हम वेबसाइट में किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, HTML कोड सबमिट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चेंज कर सकते हैं कि वो पेज कैसा दिख रहा होगा ब्राउजर पे, उसकी फंक्शनैलिटीज को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम देख रहे होंगे इसमें ये एक, देखिए ये एक हमारे पास विंडो अपीयर हो रही है जिसमें से हाय व्हाट्स योर नेम इसमें लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, यूजर टाइप्स इंफॉर्मेशन इनटू द इनपुट फील्ड, यूजर अपनी इसमें इंफॉर्मेशन लिखेगा, जैसे कि आपका कुछ भी नेम हो सकता है, XYZ, जॉन, एनीवन। फिर हम देखते हैं कि द इनपुट इज यूज्ड इन ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू शो द नेम ऑन द पेज। अब हमने क्या करा, व्हाट्स योर नेम, अब ये हमारी जावास्क्रिप्ट है। अब इस में ये जो नेम है, जैसे हमने उसको नेम दिया तो ये जो इनपुट हमने दिया ये इसमें यूज हो रहा होगा। अब हम देखेंगे जो अभी इसमें क्या है, गेट एलिमेंट वाई, वेलकम मैसेज और वेलकम प्लस नेम। तो जैसे ही हमने इसमें नेम दे दिया कि हमारा नेम है फ्रेड ब्लॉग्स, इधर इन्होंने दिया है फ्रेड ब्लॉग्स, तो जो हमारा वेबसाइट का पेज है वेलकम के साथ इसमें ये हमें दिख रहा होगा वेबसाइट में। देखिए इसमें हम अगर चेंज कर दिया यहाँ पे नेम की जगह जो हम नेम देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये अपीयर होगा, वेलकम फ्रेड ब्लॉग से हाय। No input is sanitized, so you can write your own HTML, JavaScript, and it will be used on the page. Just a second. अब हम देख रहे हैं कि इस इमेज में क्या हो रहा होगा। द इमेज एवर शोज हाउ ए फॉर्म आउटपुट्स टेक्स्ट टू द पेज, whether the user inputs into the system what's your name, the field is passed to the JavaScript function and output to the page, which means if the user adds their own HTML or JavaScript in the field, it is used in the say have function and is added to the page। इसमें क्या हो रहा है कि हमें एक वो दिख रहा है what's your name करके आइकन, तो उसमें हम देख पा रहे हैं जो भी हम उसमें व्हाट्स योर नेम में डाल रहे हैं तो वो हमारा जावास्क्रिप्ट फंक्शन के ऊपर पास हो रहा है और वो फिर हमारे आउटपुट में पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरीके से हम कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं अगर हमारे पास एक्शन मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल होंगे। दिस मीन्स यू कैन ऐड योर ओन HTML एंड इट विल आउटपुट योर इनपुट एज प्योर HTML। तो हम मतलब यही होता है एक तरीके से HTML इंजेक्शन कि जो थ्रेड एक्टर है उसको लॉगिन क्रेडेंशियल का एक्सेस मिल जाता है। एक्सेस मिलने के बाद वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है कोड में, इंफॉर्मेशन को रॉन्ग इंफॉर्मेशन कर सकता है जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो सकती है। द जनरल रूल इज नेवर टू ट्रस्ट यूजर इनपुट। To prevent this malicious input, the website developer should sanitize everything the user enters before using it in the JavaScript। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक मेथोडोलॉजी का यूज कर सकते हैं दैट इज सैनिटाइजेशन। मतलब जो डेवलपर है चाहे यूजर कुछ भी इनपुट दे रहा है पहले उसको चेक करेगा कि मैलिशियस है कि नहीं, फिर उसको सैनिटाइज करके ही हम उसमें जावास्क्रिप्ट फंक्शन में उसको पास करेंगे। इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, व्यू द वेबसाइट ऑन दिस टास्क एंड इंजेक्ट HTML सो दैट ए मैलिशियस लिंक इज शोन। इसको करके दिखा देती हूँ मैं।
फिर इसके साथ ये हमारा HTML, सॉरी, वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है और HTML इंजेक्शन क्या होता है वो भी मतलब हम यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें HTML इंजेक्शन में व्यू साइट। अब ये अगर हम इसमें करेंगे व्हाट्स योर नेम, मैं लिख देती हूँ HHH से हाई करेंगे तो अब ये देखिए इसमें आ गया वेलकम HHH। View the website on this task and inject HTML so that a malicious link to this is shown. Admin और यहाँ पे हमारा पासवर्ड क्या था, लॉगिन, ओके, यहाँ पर एक सेकेंड, okay. View the website on this task and inject HTML so that a malicious link. इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे इसको। इसके लिए होगा हमारा कोडिंग हम यूज कर रहे हैं AH रेफरेंस इज इक्वल्स टू जो कि हमारी वेबसाइट है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, लिंक जो हमें दी गई है। फिर हम देखेंगे क्या है मैलिशियस, फिर ये हम इसको क्लोज कर देंगे टैग को। अब इसमें हमने देख लिया कि हमने जो ये वेबसाइट थी hacker.com, इस पे हमने टैग दे दिया मैलिशियस। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, HTML इंजेक्शन। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विद दिस ये हो जाता है हमारा एंड, ये वाला रूम भी हमारा एंड हो जाता है। तो अब तक हमने 3 रूम्स कंप्लीट कर लिए, 3 या फिर 4, 3 रूम्स हमने कंप्लीट कर लिए। उसके हमने ये एक्सरसाइजेस भी खुद ही कंप्लीट कर लिए, जबकि ये मतलब आपको खुद ही करनी चाहिए, लेकिन फॉर हेल्प मैं कर दे रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो में हम एक नया रूम से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे टास्क वाइज। इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।